हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं मैं डेली इसमें अपलोड करती रहूँगी और हम डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस का इन डिटेल में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आ गया है इसका स्ट्रक्चर के अंदर आएगा ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन द नेचर ऑफ डिमांड। आज हम ये तीनों कॉन्सेप्ट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू डिस्टिंक्शन बिटवीन वांट एंड डिमांड। इसमें डिमांड एंड वांट के बारे में आपको बताया जाएगा। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड शेड्यूल एंड अ डिमांड कर्व। ओके, तो इसमें डिमांड लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में और डिमांड कर्व के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। आइडेंटिफाई द मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। इसमें डिमांड कर्व की मूवमेंट के बारे में बताया जाएगा कि डिमांड कब हाई होती है, कब अप होता है, उसका कर्व कैसे बनाएंगे। स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। हम सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में और उसके डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड वेरियस मेथड ऑफ देयर मेजरमेंट। इसमें हम इलास्टिसिटी, डिमांड एंड सप्लाई के सारे मेथड्स एंड कंसेप्ट के बारे में भी स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हम इसमें इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स के जो भी डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स इज द बेसिक एंड गोल ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी, जितनी भी इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है उनकी प्रोडक्शन के लिए जो किसके लिए हो रही है, वो ह्यूमन नीड्स की जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फैक्शन के लिए ही हो रही हैं। ओके, एज वी हैव लर्न इन यूनिट 1, हमने यूनिट 1 में लर्न किया था ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग इन नेचर। मतलब ह्यूमन की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है और वो बढ़ती ही जा रही है, वेयर एज मीन अवेलेबल टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है जबकि, ठीक है। देयरफॉर अ राशनल कंज्यूमर हैज टू मेक एन ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो राशनल कंज्यूमर्स के लिए हम जो अवेलेबल रिसोर्सेज की हेल्प से उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। द डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच डिसीजन हैव टू मेड। मतलब इसके अंडर हम डिमांड एंड सप्लाई की एनालिसिस के थ्रू हम डिस्कशन करेंगे, डिसीजन लेंगे कि उनकी ह्यूमन की वांट्स एंड जो सेटिस्फेक्शन है हम उसको कैसे प्रॉपर गाइड करेंगे, ठीक है। हेंस इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द वेरियस इशू रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी एनालिसिस में कितने इश्यूज हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेचर ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड के बारे में हम पढ़ते हैं। At first, let us understand the meaning of term like desire. Desire क्या होती है? Desire एक इच्छा होती है। Desire, want हमें जो चीज़ चाहिए होती है, and the demand, जिस चीज़ की मार्केट में डिमांड है। ओके, तो डिज़ायर इज जस्ट अ विश ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर टू पोजेस अ कमोडिटी। डिज़ायर एक इच्छा होती है जिसमें कंज्यूमर इच्छा करता है किसी वस्तु को लेके, कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके कि हाँ मेरी ये इच्छा है। ओके, इफ द डिज़ायर टू पोजेस अ कमोडिटी इज अ बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड द कंज्यूमर इज willing to buy that commodity, it becomes want. सपोज हमने ये एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट की इच्छा की, हाँ कि हम ये प्रोडक्ट लेंगे। ओके, और हमारे पास उसके लिए बाय करने की पावर भी है, ह्यूमन के पास बाय करने के लिए पावर भी है, ठीक है, और उसे वो खरीदना भी चाहता है, तो वो क्या बन जाएगा? दैट इज वांट। क्लियर है?
सपोज आपके पास आपकी इच्छा है कोई पर्स लेने की, ठीक है, पर्स लेने की इच्छा है, तो आपके पास अगर बाइंग पावर भी है, ठीक है, बाइंग पावर भी है, तो हम उसे वांट बोलेंगे। द डिमांड ऑन द अदर हैंड इज अ विश ऑफ कंज्यूमर टू गेट अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस इन द मार्केट, backed by a definite backed by a sufficient purchasing power। अब ये डिमांड क्या होता है? डिमांड वो होता है जो कंज्यूमर मार्केट के गिवन प्राइसिंग के अकॉर्डिंग एबल होता है परचेज करने के लिए, ठीक है। डिमांड क्या होता है एक्चुअल में? जिसमें मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, और पीपल भी उसके पीपल जो है, जैसे हम हैं, हमने कोई चीज़ खरीदनी है और सपोज वो पर्स है 200 रुपीज़ का, ठीक है। अब मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, इच्छा भी है, ठीक है, डिज़ायर भी है, वांट भी है, और जो मार्केट में डिमांड चल रही है कि हाँ ये 200 का पर्स है, तो मेरे पास अवेलेबल बाइंग पावर भी है, तो हम उसे डिमांड बोलेंगे, ठीक है। और उससे क्या होगा? ह्यूमन की जो नीड्स हैं सेटिस्फाई होंगी। दीज आर 3 important पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट द क्वांटिटी डिमांड। 3 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी डिमांड के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। फर्स्ट, द क्वांटिटी डिमांड इज द क्वांटिटी डिजायर टू बी परचेज्ड। क्वांटिटी डिमांड क्या है? कि कितनी क्वांटिटी हमारी डिज़ायर है, कितनी क्वांटिटी में हमारी डिज़ायर है परचेज करने की। सपोज हमने मेरी अगर 2 पर्स बाय करने की डिमांड है, तो मतलब इसे बोलते हैं कि हाँ मेरी 2 क्वांटिटी परचेज करने की डिमांड है, ओके। इट इज़ द डिज़ायर परचेज, इसे हम डिज़ायर परचेज बोलते हैं। द क्वांटिटी एक्चुअल बाउट इज रेफर टू एक्चुअल परचेज, मतलब एक्चुअल कितनी क्वांटिटी में हमने परचेज किया हूँ उसे हम एक्चुअल परचेज बोलेंगे। सेकेंडली क्या है? क्वांटिटी डिमांड इज ऑलवेज कंसीडर अ फ्लो मेजर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड हमारा पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होता है कि हम कितने पीरियड ऑफ, लाइक द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ऑरेंजेस इज 10। अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड ऑरेंज को लेके 10 है, इट मस्ट बी पर डे और अ पर वीक। क्या ये और ये पर डे और पर वीक भी इतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। टाइम टू टाइम जो हमारी डिमांड क्वांटिटी डिमांड होती है ऑरेंजेस की होती है, तो वो पर डे भी यही रहेगी और पर वीक भी यही रहेगी। सेकेंडली क्या है? द क्वांटिटी डिमांड विल हैव एन इकोनॉमिक मीनिंग ओनली एट ए गिवन प्राइस। ये क्वांटिटी डिमांड गिवन प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है कि प्राइस हम कितना पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर ऑरेंजेस इक्वल टू 10 यूनिट्स पर वीक। अब जितने हमने 10 यूनिट्स ऑरेंजेस लेने हैं, ठीक है, पर वीक के लिए, उसके प्राइस क्या है? 100 पर डजन इज अ फुल एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट एज यूज इन माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ये इकोनॉमिक थ्योरी में डिपेंड करता है कि हम अगर 10 यूनिट्स ऑरेंजेस ले रहे हैं पर वीक के लिए, तो वो 100 रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट है हमारे द नेचर ऑफ डिमांड, ठीक है। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है? इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। सो अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और इसे अच्छे से स्टडी करिएगा। मैं डेली टू डेली आपके लिए न्यू वीडियो लेके आऊँगी, और हम सीरियल वाइज चलेंगे। बीए इन इकोनॉमिक्स, बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक के, वो सारे इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग गाइज।